चार दोस्त और जादुई जंगल। पहला अध्याय, दोस्ती की शुरुआत। एक छोटे से गांव में चार पक्के दोस्त रहते थे, राजू, विक्की, सीमा और नेहा। चारों बचपन से ही साथ थे और हमेशा नई नई चीजें करने की कोशिश करते थे। राजू सबसे बहादुर था, विक्की बहुत चालाक, सीमा समझदार और नेहा दिल से बहुत अच्छी थी। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक पुराने रहस्य के बारे में बताया। गांव के पास एक जादुई जंगल था जिसमें कई रहस्यमय चीजें थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरा अध्याय, जंगल की ओर सफर। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे जंगल जाकर पता लगाएंगे कि वहां क्या रहस्य है। अगले दिन वे अपना सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत घना था, पेड़ ऊंचे और डरावने थे, लेकिन वे चारों एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झील दिखी जिसमें पानी बिल्कुल कांच जैसा साफ था। विक्की ने पानी छूकर देखा और अचानक झील में एक सुनहरी मछली दिखाई दी जो इंसानों की तरह बोल सकती थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मछली ने पूछा। हम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हैं, राजू ने जवाब दिया। मछली ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। अगर सफल हुए तो तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। तीसरा अध्याय, पहली चुनौती, रहस्यमयी गुफा। पहली चुनौती थी एक अंधेरी गुफा से सुरक्षित बाहर निकलना। जैसे ही चारों दोस्त गुफा में घुसे, अंदर घना अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। नेहा ने अपना टॉर्च जलाया, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई और टॉर्च बंद हो गई। तभी सीमा को ध्यान आया कि उनके पास मोमबत्तियां हैं। उसने जल्दी से एक मोमबत्ती जलाई और रोशनी होते ही गुफा का रास्ता दिखने लगा। वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन अचानक एक बड़ा चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। चारों दोस्त घबरा गए। फिर वो लोग भगवान शिव को ध्यान किए। भगवान शिव प्रकट हुए और अपने शक्ति से चुड़ैल को भस्म कर दिए। चारों दोस्त गांव जाकर के सभी लोग को इकट्ठा करके सबसे सारी बात बताए और सभी के मन से भय खत्म हो गई। सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें भाई लोग। चुड़ैल की कहानी। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर के बारे में गांव वालों के बीच अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वह चुड़ैल, जिसका नाम कामिनी बताया जाता था, गांव की ही एक महिला थी। वर्षों पहले वह बेहद खूबसूरत और हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने जादू टोने का आरोप लगाकर उसे और उसके परिवार को मार डाला। कहते हैं मरते समय कामिनी ने गांव वालों को श्राप दिया था कि वह वापस लौटेगी और उनके जीवन को नरक बना देगी। चुड़ैल की दहशत। कामिनी के मरने के कुछ दिनों बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में जंगल के पास से गुजरने से डरने लगे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह औरत पेड़ों के बीच अचानक गायब हो जाती थी। गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में चुड़ैल होती तो उसने अब तक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया होता। अर्जुन का चैलेंज। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल की सच्चाई सामने लाऊंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने रात का समय चुना और एक दोस्त को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वह धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। घर के अंदर जब अर्जुन उस घर के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन के दोस्त ने अंदर झांका। घर पूरी तरह से खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। उसने एक कदम अंदर रखा, तभी उसे पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पलट कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मारा था। अब मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बदला लेने आई हूँ। भागने की कोशिश। अर्जुन ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता।
तभी अचानक घर के अंदर से तेज हवा चलने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा मानो वह हवा उसे अपनी ओर खींच रही हो। चुड़ैल का सच। लेकिन तभी अर्जुन को ध्यान आया कि उसकी दादी ने कभी उसे बताया था कि चुड़ैल का अंत केवल सत्य और साहस से हो सकता है। उसने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम वाकई बदला चाहती हो तो उन्हें ढूंढो। चुड़ैल थोड़ी देर के लिए रुकी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ और गांव वालों को मेरा संदेश दो। उन्हें बताओ कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। गांव वालों का डर। अर्जुन किसी तरह वहां से भाग निकला और सीधा गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने माना कि वर्षों पहले उन्होंने कामिनी के साथ अन्याय किया था। वे सभी मंदिर गए और कामिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कहते हैं उस दिन के बाद से चुड़ैल का साया गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन ने अपनी बहादुरी से न केवल खुद को बचाया बल्कि पूरे गांव को भी चुड़ैल के प्रकोप से मुक्त कर दिया। निष्कर्ष, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत कभी न कभी होता ही है। सच्चाई और साहस